ऑन टेलीविजन चैनल की बात भी कर लेते हैं। पीटीवी पीटीवी वही है, बड़ा के लिए हम भी चंदा देते हैं जी। बिजली के बिल के साथ। हर कोई जिसके पास बिजली का कनेक्शन है, जिसके घर में बिजली का बल्ब जलता है, वो पीटीवी को पैसे देता है। और दूसरे मानों में कह लें कि पीटीवी पूरे पाकिस्तान के पैसे लेके ये एक चैनल चलाया जाता है। लेकिन बड़ा अनोखा कारनामा कह लें, इसको सितम ज़रीफ़ी कह लें, इसको अलमिया कह लें कि निज़ामी साहब पीटीवी पे एक फुटेज चलती है जिसमें पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दिखाया जाता है, और उस नक्शे से कश्मीर और गिलगित गायब हो जाते हैं। और साथ ही साथ यही नहीं हुआ, बल्कि हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जो वहाँ पे कंटेंट चलता है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान किसी भी लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से, नज़रियाती लिहाज से, जी हाँ, तारीखी लिहाज से वो नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये असल में इसका चेयर। मैं आपका होस्ट प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आपने देखा न्यूज़ में ये जो अभी आप देख रहे थे, इसका जो बेसिक क्रोनोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी का जो माहौल चल रहा है, भारत और चीन के बीच जो फेस ऑफ चालू है, उस फेस ऑफ को देखते हुए पाकिस्तान की इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है कि अगर उनका आका ही भारत के सेना के सामने बैकआउट हो रहा है, टिक नहीं पा रहा है, और जिस तरह से भारतीय फौज भिड़ा हुआ है, आमने सामने डट के खड़ा है, तो उससे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हालत है बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है। और उसके दहशत के तौर पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एक जो हालत इतनी टाइट हुई पड़ी है। इसके पहले आप देख चुके होंगे, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, देखे होंगे कि उसमें पाकिस्तान की कोविड-19 की जो एक चालू थी टेस्ट, उसमें कश्मीर को भी, उसमें भी भारत का अंग दिखाया गया था। अभी सेकंड टाइम दिखाया गया है कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भारत का हिस्सा है। अब इस बार दिखाया है पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड इस्लामाबाद सेंटर। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑथोराइज इनका चैनल है। गवर्नमेंट जैसे भारत में दूरदर्शन है, उसी तरह ये पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन है। तो इसमें जो खबर दिखाया गया है, एक आबादी के तौर पे, आबादी की एक किड्स प्रोग्राम था बच्चों का, उसमें आबादी पे डिस्कशन था, और उसमें जो है पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो है सारा एरिया भारत के नक्शे में दिखाया गया है फिर से। तो एक तरह से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आने वाले समय में हम इसकी आदत डालें। वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आए हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए हैं उसको पे कि ऐसा कैसा दिखा सकते हैं। भाई मान लो हकीकत यही है, हकीकत भी यही है। इमरान खान जस्ट माइक टेस्टिंग कर रहे हैं अपने आवाम के बीच में कि आवाम का क्या रिएक्शन आता है, एक बार चेक करते हैं। तो कुछ भी करो, इमरान खान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और ये करना ही पड़ेगा तुमको। तो इसके लिए ये चीज़ जो हुई है, ये एक ब्लंडर और मिस्टेक नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ये मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। यहाँ बहुत सारे उस पर जो जिसके द्वारा की गई है ये मिस्टेक, उसको जो है सज़ा दिया जाए, जो भी कर लो भाई, वो एक शो ऑफ की चीज़ें हैं। फैक्ट यही है कि अभी बहुत ही जल्द जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत के साथ आना ही होगा। क्योंकि क्या है, अब जिस तरह से देख रहे हैं आप कि भारत जो है ना पीछे हटने वाला है नहीं। अभी सिचुएशन ऐसा है, भले ही चाइना हो, अगर चाइना यहाँ पे डिफीट हो रहा है तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी टाइट हुई पड़ी है। फिर भारत को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान खुद परोस के देके जाएगा। भाई लेके जाओ, जिस तरह से आप ये तैयारी उनके देख रहे हैं, माइक टेस्टिंग चालू है, प्रैक्टिस चालू है कि भाई कैसे पाकिस्तान के मैप में जो है वो लोग दिखाते रहे। और वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। और दरअसल देखिए, सिचुएशन ऐसा है कि भारत चीन बॉर्डर पे जिस तरह यहाँ लद्दाख में फेस ऑफ का जो सिचुएशन है, दूसरी तरफ से अमेरिका और चाइना जो है, अमेरिका जो है चाइना के ऊपर एकदम खड़ा हुआ है, एकदम बोलते हैं ना चंडाल की तरह। तो चीन के पास भी ऑप्शन नहीं है कुछ। चीन मजबूर है कि क्या करे, क्योंकि क्या है
भारत से भिड़ना मतलब चीन को पता है इकोनॉमी के तौर पे तो जो होना ही है, साथ ही जो है फौजी के तौर पे भी अगर देखेंगे, अगर डिफेंस के तौर पे चीन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि क्या है, भारतीय सेना की जो एक्सपीरियंस है और ऑनगोइंग प्रैक्टिस में रही है, जो हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, वैसा चीन की सेना में जंग लगी हुई सेना है, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि जंग कर ले और जीत जाए, बस शो ऑफ जो है वो है। तो वो सब देखते हुए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट टेलीविज़न है, टेलीकास्ट करती है गवर्नमेंट की ऑथोराइज, वो इस बार उन्होंने भी दिखा दिया है कि पीओके जो है और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। इसके पहले ऑलरेडी कोविड के टाइम पे आप देख चुके होंगे, पीओके जो है उसमें भी दिखाया गया था, कोविड-19 के जो उनका सर्वे था उसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था। और अभी आप देख चुके होंगे कि ये फिर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑथोराइज टेलीविज़न ने ये चीज़ डिक्लेयर किया है। अभी भले ही उसको कुछ भी नाम देते रहे होंगे कि ह्यूमन एरर है या कुछ और है, तो उसके हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम हमारे भारतीयों के लिए एक चीज़ ये है कि समझ रहे हैं हम लोग कि प्रैक्टिस जारी है पाकिस्तान की, प्री प्रैक्टिस कि कैसे आने वाले समय में इसको हैंडल किया जाएगा। वैसे भारत के दूरदर्शन ने और जो है गवर्नमेंट चैनल्स जितने भी हैं, उन्होंने प्राइवेट चैनल्स भी अभी गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के मौसम विभाग की जानकारी देना शुरू कर दिया है। तो इसके हिसाब से और तो कंफर्म ही हो चुका है कि भारत क्या मूड में है और क्या तैयारी में है, और किस तरह से भारत का अगला एक्शन होगा वो देखने योग्य होगा। दरअसल पाकिस्तान को याद आ गई 1972 71-72 की जो लड़ाई हुई थी, जिस टाइम पे बांग्लादेश अलग हुआ था, तो वो चीज़ दहशत आज भी पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, सरेंडर 93,000 जो उनके फ़ौज थे सबको सरेंडर करवाया गया था उस टाइम पे। आपको जो अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मैं बिना प्रूफ के साथ तो बात नहीं करता, यू नो इट वेरी वेल। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि किस तरह से उस समय भारतीय फ़ौज के सामने घुटने टिके थे पाकिस्तानी पूरी सेना ने। 93,000 बहुत ही बड़ी ये एक सेना की तादाद होती है जिन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार रख दिए थे। देखिए, इसमें बुरा मानने की चीज़ नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें कोई भी इसमें झूठी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। खास करके ये जो बात मैं बोल रहा हूँ हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हमारे इस चैनल को देखते हैं उनके लिए, कि ये आपको बोलते हैं ना कि मतलब अगर बुरा फील हो इसके हिसाब से नहीं बोल, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया गया है, आपको बोला जाता है आपके फ़ौज ये है वो है ऐसा है वैसा है, सब झूठी बातें हैं। फैक्ट यही है कि आपकी फ़ौज जो है खाली पाकिस्तानी आवाम को लूटने का काम करती है। जी हाँ, उनके पसीने खून की मेहनत की एक एक पैसे को गलत जगह पे लगाती है, ये फैक्ट है। अभी एक तरह से देखेंगे तो इमरान खान का बहुत ही स्मार्ट मूव इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या इमरान खान का एक चीज़ माननी पड़ेगी कि सच्चाई कहीं ना कहीं एक 10% भी इस बंदे में इसको एक्सेप्ट करने की एक एबिलिटी दिखती है, भले ही कुछ भी बाकी हर चीज़ आप फेलियर मान लो इस बंदे की। जब से भारत चीन का फेस ऑफ की जो सिनेरियो बन रही है, उसमें साथ में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब भारत के साथ में डट के खड़ा है, और भारतीय सेना अकेला काफ़ी है, क्योंकि भारत के पास ऐसे ऐसे आज के डेट में पावर हैं कि खुद के पास कि चाइना को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि चाइना को मान लो जितने इतने सालों में जो भी 25-30 साल में जो चाइना ने कमाया है सब जीरो हो जाएगा अगर भारत के साथ उलझता है और बात आगे बढ़ती है। तो इमरान खान का एक स्मार्ट मूव माना हम बोल सकते हैं कि समय बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम आने के पहले उन्होंने ये एक उनकी जो है तैयारी चालू है, प्रैक्टिस चालू है कि कैसे रखें। भारत चीन की मालूम होगी कि जो बॉर्डर पे था भारत, एक्चुअल चाइना का जो सिनेरियो है कि भारत जितना भी चाइना बॉर्डर है, रोड अपने एरिया में बना रहा है, तो रोड बनाना भारत का अपना हक है, बनाएगा।
उसके ऊपर चाइना ने ये जो एक्शन लिया था, लेकिन उसको पीछे हटना पड़ा। और फैक्ट यही है, उससे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो डरी हुई है, आज बुरी तरह से डरी हुई है। आप देख सकते हो ये जो सरेंडर का जो साइन कर रहे थे उस टाइम पे 71-72 के टाइम पे, जो 93,000 जो है 91 से 93,000 जो आर्मी थे टोटल उनके, उन्होंने एक साथ में हथियार रखे थे, सरेंडर किए थे, साइन कर रहे थे। ये देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर, ये इसका प्रूव है। और ये चीज़ें पाकिस्तानी आवाम से हमेशा छुपाई गई है, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा। सेना ने कभी नहीं बताया कि वो हार के सर झुका के सब आए हैं, कभी ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तानी आवाम से छुपाया गया है। पाकिस्तानी आवाम को बता दूं कि देखिए, इसमें आपकी बेइज्जती की करने की हमारी कोई ये नहीं है, मंशा नहीं है। देखिए 1971 का जो 16 दिसंबर 1971 का 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था पाकिस्तान की। ये ऑन पेपर है, ऑन पेपर है, जी हाँ, जिसको भारत में विजय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट सरेंडर था किसी भी फौज की आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है जो कि पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया आज तक। सब कुछ और समझते आ रहे हैं कि नहीं हमारी सेना ये है वो है। कारगिल में भी वही हाल हुआ था कि सबको पीछे भागना पड़ा था, लाहौर तक चली गई थी हिंदुस्तानी फ़ौज। और 71 में 71 में आप देख चुके हैं, ये देखिए नीचे फ़ोटो उसका, सब पाकिस्तानी फ़ौज है सामने, सब ने हथियार रखे हुए ज़मीन के ऊपर सरेंडर। और भारतीय सेना इनकी परेड करवा रहे थे पूरे 93,000 ट्रूप्स को, पाकिस्तानी बैट की जितनी भी टीम थी उनको, सबके हथियार ज़मीन पे हैं, सबके कमर में देख लो, सबका खाली कवर है, हथियार नीचे डालने पड़े हैं सबको। लाइन से एकदम लाइन में खड़ा करके परेड कराया जा रहा था भारतीय फौजों के द्वारा पाकिस्तानी सेना को। ये प्रूव है भाइयों, आपको बुरा लगने की चीज़ नहीं है, फैक्ट है। और सच्चाई से मुंह कब तक आप मोड़ोगे? सच्चाई को एक्सेप्ट करने से ही आगे का रास्ता कोई निकलेगा। आपने सच्चाई को आज तक, पाकिस्तानी आवाम तो चलो बहुत अच्छी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और फ़ौज की जो नेगेटिव इंटेंशन रहती है हमेशा भारत के खिलाफ, उसका ये प्रूव है, उसका ये जो है रिएक्शन है हुआ था उस टाइम पे भी कि भाई क्या भारत की जो सेना है वो किस तरह से कैपेबल है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है किसी भी लड़ाई को लड़ के जीतने की और सामने वाले को धूल चटाने की। ये फैक्ट है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। और दूसरी बात ये भी सच्चाई है, भारत जो है ना, जो कश्मीर की जो इतने सालों से चली आ रही है, वो भारत वहाँ पे भी गलत नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी उस टाइम पे जो है कव्वालियों के हमले करवाने के कश्मीर के ऊपर? कोई मतलब नहीं बनता था उस टाइम पे। फिर मजबूरन भारत जो है रिएक्ट किया, पाकिस्तान के महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन ट्रीटी साइन किया था कि भारत में हम शामिल हो रहे हैं, ऑन पेपर है वो भी। तो ये झूठी लड़ाई के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? एक्सेप्ट करना अच्छा है इमरान खान का कि एक्सेप्ट किए उन्होंने और ये चीज़ मान लिया कि कहीं ना, भले ये प्रैक्टिस कर रहे हों कि आवाम आने वाले टाइम में उसका रिएक्शन क्या रहा चेक कर रहे हों, ये सब दिखा के, ये वही चीज़ है सरेंडर का, जो एक साथ में सरेंडर किया था उन्होंने। बात रही चाइना की, तो चाइना के लिए भारत काफ़ी है, भारत अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, ये मेरे वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन किसी को के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, पहली बात। ये फैक्ट है, वो फैक्ट है, उसको सच को झूठ कितना भी कोशिश कर लो वो सामने आती ही है। और कुछ फैक्ट इसमें मैं दिखाया हूँ जो कि बहुत कुछ पाकिस्तानी आवाम से आज तक इतने सालों से छुपाया जा रहा था। तो लोग बोलते थे, लोग अलग ही दुनिया में जीते थे कि नहीं हमारी फ़ौज ऐसी है वैसी है। चलिए जो भी है बहरहाल, वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी हो गई। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।
और स्टार्टिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए, स्टार्टिंग में जो आपने पार्ट देखा था वीडियो का पाकिस्तानी न्यूज़ का, उसको पूरा देखने के लिए वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं।